हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। NIS क्लास +2 इतिहास के करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। अध्याय 14 मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक विकास। हमारा सबसे पहला टॉपिक है सूफी आंदोलन। दूसरा है ईसाई धर्म भारत में कैसे लाया गया और कब लाया गया। तीसरा है हमारा प्रारंभिक मध्यकाल में भक्ति आंदोलन। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आपके पेपर आते कैसे हैं। ये पैटर्न है जिसके द्वारा आपको पता लग जाएगा कैसे आते हैं पेपर। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के, 2 नंबर के और एक 10 नंबर का मैप होएगा। टोटल 18 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स 100 होते हैं। अब हर एक आंसर में वर्ड लिमिट होती है। 10 नंबर में 200 वर्ड की लिमिटेशन है, 4 नंबर में 80 वर्ड की लिमिटेशन है, 2 नंबर में 20 वर्ड की लिमिटेशन है। तो 200 वाले में 250 वर्ड लिख सकते हैं, 80 में 130, 35 तक, 40 तक भी चल जाएगा और 20 में 35 वर्ड तक। तो क्वेश्चन 1 है, ये 2 नंबर में है और 2014 में आया हुआ है। भारत में सूफी आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सूफी विभिन्न सिलसिला क्रमों में व्यवस्थित थे। इनमें से अधिकतर सिलसिले की शुरुआत प्रसिद्ध सूफी संतों या पीरों ने की थी। उनके नाम पर ही यह चलते थे, इससे उनका अनुसरण किया करते थे। अब यह है क्या वो समझिए। आपने सुना होगा अजमेर में एक सूफी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कई को पता होगा, कई को नहीं भी। तो आप अगर सर्च मारेंगे तो आपको पता लगेगा। तो वो जो सिलसिला था वो चिश्ती था। एंड में जिस सूफी के एंड में जो नेम होता था ना, उसी नेम से ही पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति किस सिलसिले से था, किस क्रम से था। पूरा सूफी जो विकसित हुआ वो क्रम में विकसित हुआ है। सूफियों का मानना था कि खुद की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक गुरु या पीर की आवश्यकता होती है। अपने शिष्यों के साथ खानकाह में रहते थे। अब खानकाह क्या, धर्मशाला को कहते हैं, उर्दू वर्ड है। सूफी गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी। खानकाह ज्ञान का एक मुख्य प्रमुख केंद्र बनकर उभरे, जो कि मदरसों से तथा सर्वथा थे। मदरसा एक प्रकार का स्कूल होता है, जैसा स्कूल नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम स्कूल्स होता है, कह सकते हैं। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट उर्दू लैंग्वेज में होते हैं। बहुत से सूफी संतों ने संगीत में धार्मिक सभा अर्थात चमका सम का अपनी खानकाह में आनंद उठाया। अब यहाँ पे जो संगीत थी वो कव्वाली थी। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कव्वाली क्या है जब आप सूफी पढ़ रहे हैं। तो कव्वाली भी एक प्रकार की सॉन्ग ही होती है। तो आपने देखा होगा बजरंगी भाईजान मूवी में भी एक कव्वाली एक, तो वो उसे ही कहते हैं हम कव्वाली। वो सूफी है सॉन्ग। जियारत सूफी संतों की दरगाह की तीर्थ यात्रा भी एक महत्वपूर्ण रस्म बनकर उभरी। बिल्कुल, ये यात्रा भी हुई, जो विशेषता ही में है कि जो यात्रा थे सूफी के, वो भी एक रूल बन गया है कि नहीं, हमारी जनरेशन इस सूफी को मानती है तो ये हर जनरेशन जाएगी और वहाँ पे मत्था टेक कर आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है जो मैंने बोला था, ईसाई धर्म। कब और किसके द्वारा ईसाई धर्म भारत में लाया गया था? 2 नंबर में है और 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई, जहां अभी एक जगह बताया गया एरिया है, वहां पे किंवदंतियों के मुताबिक ईसाई के 12 प्रमुख शिष्य में से एक सेंट थॉमस वो लेकर आए थे ईसाई धर्म भारत में। और आपका जो सन था वो सन था 52, सन 52 में लाए गए थे भारत में। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं आपके 10 साल में। ये क्वेश्चन 4 नंबर में और 2016 में आया हुआ है। प्रारंभिक मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और परिवर्तन के आंदोलन का प्रदर्शन करता है। स्टार्टिंग में जो भक्ति आंदोलन थे वो एक प्रकार का प्रदर्शन ही कर रहा है। अब क्या वो समझना है।
उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के उदाहरण लेकर इस कथन की परीक्षण कीजिए। परीक्षण करने के लिए हमें वो सब पॉइंट उठाने पड़ते हैं जो आपके ये कंफर्म कर दे कि जो हमसे पूछा गया वो सही है या नहीं। अब यहाँ पे परीक्षण वाले क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितनी स्टडी करते हैं तो कैसे जानेंगे? हम जानेंगे रेगुलर टाइम टेबल, उसके बाद आपके नोट्स, प्रैक्टिस वर्क, तब आपको पता लग जाएगा कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना सीख रहे हैं। ऐसे ही जब भक्ति आंदोलन की बात की जाएगी तो हर एक जो भक्ति में शामिल थे वो सबको उठाएंगे, ब्राह्मण, बौद्ध, उसके अलावा भी कोई अगर शामिल है तो हम उसमें भी उठाएंगे वो पॉइंट, तब एक्सप्लेन करेंगे। तो पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन क्लियर हो जाएगा आपको भी। भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन का अर्थ ऐसे आंदोलन से है जिनमें व्यक्तिगत कल्पना, आपको पता होना चाहिए जो भक्ति आंदोलन है वो एक प्रकार की कल्पना पे ही बेस्ड है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव लोकप्रिय हुआ। इसका उद्गम हमें प्राचीन भारत के ब्राह्मण तथा बौद्ध परंपराओं से मिलता है। भक्ति आंदोलन ने रूढ़िवाद, ब्राह्मणवादी परंपराओं पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। आरंभिक मध्यकाल में इस आंदोलन में कमी आई। इतिहासकार भक्ति आंदोलन के उदय के लिए इस्लाम के आगमन तथा सूफियों के प्रचार के लिए उत्तरदायी मानते हैं। भक्ति आंदोलन में कई सारे परिवर्तन आए, उसमें बौद्ध को भी जिम्मेवार माना गया और इस्लामी को भी माना गया, क्योंकि इस्लामी का भी प्रचार उसी टाइम होगा था। कुछ इतिहासकार के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय अत्याचार के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कितने पॉइंट लिखनी है। आप इसे पॉइंट में भी कर सकते हैं, पहला, देन दोबारा जब भक्ति आंदोलन लिखा है दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा और लास्ट 4। तो आपको समझ में आ चुका है कि आपको लिखना क्या है। अब इस चैप्टर से तो है नहीं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट अगर आपके पास बुक है लेकिन आपने रीडिंग नहीं किया है तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वीडियो ऑलरेडी कंप्लीटेड है और 3 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।